मोबाइल से कैसे आपको नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अपने घर बैठे ही अपना मोबाइल फ़ोन से नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, वो भी कोई भी फ़ीस कोई भी चार्ज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दूं, पहले आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में आप लोगों ने राशन कार्ड बनाया होगा जहां पर आप लोगों को पैसा की डिमांड हुआ करता था, और जो जैसे अप्लाई करते हो, करने के बाद बहुत टाइम से वेट कर रहे हो लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता था। आज के इस वीडियो में मैं 100% सोल्यूशन के साथ एक नया राशन कार्ड कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस शो होने लगेगा। तो इंटरफेस शो होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च कर लेना है NFSA। तो जैसे ही यहाँ पर NFS से सर्च करोगे कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आप लोग के सामने शो होने लगेगा। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले वाला सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला सेक्शन पे यहाँ पर NFSA का ऑफिशियल वेबसाइट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का है उसका ऊपर आपको टैप कर देना है। ये साइट बहुत ही स्लो है, आप अपना मोबाइल में जैसे खुलोगी तो बहुत टाइम लेगा, तो आपको समझ में ऐसा लगेगा कि यार वो तो दिखाया है लेकिन मेरा मोबाइल में नहीं खुल रहा है, नहीं होगा शायद। लेकिन मैं आपकी बता रहा हूँ, ये साइट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये धीरे काम करता है, ठीक है। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये नीचे जो नंबर दिख रहे हो ना, ये वाला फूड सप्लाईमेंट ऑफिस का नंबर है। अगर आपका पहले राशन कार्ड है और आपको कोई भी कंप्लेंट करना है या कुछ भी जानकारी लेना है तो ये जो नंबर दिख पा रहे हो ना, ये नंबर से कॉल करके आप ये जानकारी ले सकते हो। तो हम लोग को ये सब का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बनाना है आज राशन कार्ड। तो राशन कार्ड बनाने के लिए आपको करना क्या है, साइन इन और रजिस्टर का जो ऑप्शन है दिख पा रहे हो, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर देख पा रहे हो आधार का नंबर है, आधार से एंटर कर लेना है। जो बंदा नया है उसको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, पहले यहाँ पर आधार नंबर से ट्राई कर लेना। अगर ट्राई करने के बाद रजिस्टर करने के लिए बताता है तब भी रजिस्टर करना, नहीं तो नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बता दो आपको, अगर रजिस्टर करने का ज़रूरत भी है तो यहाँ पर नीचे थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग न्यू यूज़र और साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये न्यू यूज़र वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंटर करने से ही आपका आईडी बन जाता है, और आईडी बनने के बाद कुछ इस तरह से ही शो होता है। यहाँ पर आपका आधार नंबर जो है, इसको आधार नंबर एंटर करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फटाफट से आधार नंबर कैप्चर कोड फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आइकन शो होने लगता है। यहाँ पर अपना OTP एंटर कर देना। OTP एंटर करने के बाद जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। और जैसे ही टैप करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। नीचे देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करना। मैं आसाम का हूँ इसीलिए मैं आसाम सिलेक्ट करता हूँ। सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लेगा और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए जनरल डिटेल्स के बारे में बोल रहा है, और इसका नीचे आपका पूरा फॉर्म है, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म में आपको सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट की जगह पे आपको ये देखिए सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे सिलेक्ट होगा, ये बाकी सारे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अन्नदाता योजना का है, और यहाँ पर आपको रेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जिनके नाम पे अप्लाई है उसका फ़ोटो सिलेक्ट करना है, उनके नाम सिलेक्ट करना है। और आपका जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, आप हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा में बात करते हैं, आसामीज़ में बात करते, बंगाली में बात करते, जो भी भाषा में बात करते, ये वाला सेक्शन में इंग्लिश में लिखना है और ये वाला सेक्शन में आपका वही लैंग्वेज में लिखना है। जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो मदर नेम है उसको सिलेक्ट करना है। फिर लोकल लैंग्वेज में आपको मदर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, लोकल लैंग्वेज में फादर नेम लिखना है। मैरिड या स्टेटस, शादी हो गया कि आपका, तो इसको लिख देना है करंटली मैरिड। शादी हो गया तो नहीं होता, नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्पाउस नेम लिखना है। स्पाउस नेम बोले तो जिस उसके आपके अंडर में जो फैमिली में एक रहता है ना हेड, उसको लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। मोबाइल नंबर भी है तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मार्क है ना रेड कलर का, ये रेड कलर जहाँ पर दिखोगी वो फिलअप करना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर की जगह पे वो ज़रूरी नहीं है, मार्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वोटर ID आपका है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है नीचे।
और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर जो है इसको लिखना है, ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ पर जॉब कार्ड का है, अगर जॉब कार्ड है तो लिखना है, और यहाँ पर आधार का नंबर लिखना है, ये दोनों ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपका प्रोफेशनल डिटेल्स में आपका क्या करते हो क्या नहीं है, सॉरी यार, प्रोफेशनल डिटेल में ऑक्यूपेशन में आप एग्रीकल्चर लेबर लिख देना, खेती-बाड़ी का काम करते हो। एनुअल इनकम आपका आपके हिसाब से लिख देना। मेरा बहुत ही कम है, मैं 30,000 ही लिखता हूँ, ठीक है। और आपका पुराने वाला, यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है, आप कोई पुराने वाला राशन कार्ड में ऐड है क्या? अगर ऐड है तो वो पुराना वाला राशन कार्ड का नंबर लिखना है, अगर है तो है, नहीं तो है नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको तुरंत एक बार देख लेना है अच्छी से, जैसे क्या क्या फिलअप किया है क्या नहीं है। तो पूरा फॉर्म को एक बार चेकअप करने के बाद फिर नीचे जाना है, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर पहले वाला ग्रीन हो गया, मतलब पहले वाला सही से आपने डाला है इसलिए ग्रीन हो गया। अब आता है नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, ठीक है। तो इसको भी कुछ इस तरह से फिलअप कर लेना है। इस पेज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टेट सिलेक्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। नीचे आपका तहसील जो है डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर दिखाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपका विलेज का नाम है, यहाँ पर आपका घर का जो हाउस नंबर है उसको एंटर कर देना है। नीचे आपका कोई भी लोकेशन एक लिख देना है और पिन कोड लिख देना है। परमानेंट एड्रेस को सेम कर देना है, सेम करते ही वो ऊपर का जो लिखा है उसको वो ही आ जाएगा। और सेम करने के समय में एक चीज़ को ध्यान में रखना, कोई है जो रहता है आसाम में, घर है आसाम में लेकिन अभी रहता है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर दोनों ही एड्रेस को कवर करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे की ओर जाना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दूसरा कॉलम भी एड्रेस डिटेल्स भी सेव हो गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो नया और एक पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा, तो इसको भी फटाफट से मैं फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। इस पेज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका कैटेगरी जो है, आप SC है, ST है, OBC है, जो भी है आपको यहाँ पर कर लेना है। वहाँ पर आपका घर के बारे में लिखना है, मेरा अगर कच्चा घर है, मेरा खुद का कच्चा घर है, मैं कच्चा घर लिख दिया और बस नीचे आ जाना है। और आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए ये वाला पेज भी सेव हो गया। अब आता है RC मेंबर। अब रेशन कार्ड में कोई मेंबर जोड़ना है तो आपको ये वाला सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा, ऐड मेंबर की सेक्शन में। और यहाँ पर ऐड मेंबर करने के बाद आपको जो भी जिनको बंदा को जोड़ना है सबसे पहले इसका फ़ोटो अपलोड कर देना है यहाँ पर। तो मैं करके दिखा देता हूँ आप। तो मेंबर को जोड़ने के बाद ये फ़ोटो इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये छोटा सा बच्ची है और इसका फ़ोटो खींचने में तकलीफ़ है, इसीलिए मैंने जैसा फ़ोटो था ऐसे ही अपलोड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे क्या आना है, उसका नाम लिखना है और उसका अपना लैंग्वेज में उसका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर जेंडर लिखना है, मैंने मेल लिख दिया, फीमेल लिख देना है। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख देना है। नीचे उसका माँ की नाम लिख देना है, लोकल लैंग्वेज में माँ की नाम लिखना है। फादर के नाम लिखना है। उसके बाद उसका शादी हुआ कि नहीं, वो तो बच्ची है, मैंने नेवर मैरिड लिख दिया। नेशनलिटी इंडियन लिख दिया। मोबाइल नंबर छोड़ दिया, ईमेल आईडी भी छोड़ दिया। उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, मैंने नंबर लिख दिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आधार लिखना है, एनुअल इनकम 0 लिखना है, ठीक है। बैंक डिटेल्स नहीं देना है, फिर बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आने का है और यहाँ पर ID प्रूफ का, यहाँ पर देख पा रहे हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जगह पे सबसे पहले वाला कॉलम में आपको ये वाला कॉलम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट को देना है। और सॉरी, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले वाला कॉलम जो है इस पर मैंने आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा इसका आधार कार्ड का इनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग के सामने डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा। यहाँ पर अगर कोई पे भी रेड दिखा रहा है तो आपको फिर से वही को टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर नंबर, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नंबर है उसको डॉक्यूमेंट का नंबर को लिख देना है और कब इशू हुआ इसका डेट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट में क्लिक कर देने के बाद कुछ थोड़ा टाइम लेगा, कुछ इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस, तो यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद RC नंबर ऐड हो गया, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए RC इंश्योर करना है, इनक्लोजर में अटैच इंश्योर में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यहाँ पर पहले जैसे ही किया था आप देखिए गाइस, यहाँ पर NFSA क्राइटेरिया जो है इसका ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट अवेलेबल जो है ना
इसको डीलर को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, सिलेक्ट रहने ही देना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस होगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद ऐसे ही प्रोसेसिंग करते रहता है, ठीक है। थोड़ा स्लो है साइट। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका फ़ोटो सब कुछ सबमिट करने के बाद इस वाला पेज जो है उसको थोड़ा टाइम लेता है, और इस वाला पेज में अगर सेव हो गया तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेना है आपको, क्योंकि इतना तक कर लिया है तो थोड़ा देर तो वेट कर लेना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेता है, बहुत ज़्यादा ढीला होता है ये साइट, क्योंकि ये नेशनल साइट है, कोई स्टेट लेवल का साइट नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट साइट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो थोड़ा टाइम लेगा भाई यहाँ पर, और थोड़ा टाइम लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज, आपका मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपने रेशन कार्ड जो है उसका अप्लाई किया है, और आपको एक नंबर भी दिया जाता है। उसके तहत आपको उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको स्टेटस जो है उसका स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पूरा स्टोरी को समझ पाए होंगे। तो उसके बाद जैसे ही सेव करोगे ना, सेव करने के बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर और PDF डाउनलोड करने के लिए बताता है। बहुत ही ज़्यादा स्लो है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने वो वापस नहीं दिखाया है। लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मोबाइल जो नंबर आएगा आपके पास, ठीक है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आएगा उसको कैसे चेक करना है, मतलब उसको कैसे दिखना है। तो उसको दिखने के लिए आपको करना क्या है, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा उसको यहाँ पर ये 3 डॉट वाला आइकन पे क्लिक करना है। आपको कैसे आपका रेशन कार्ड का विजुअलाइजेशन क्या आया है क्या नहीं, इसको देखने के लिए ये 3 डॉट वाला आइकन पे क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक करना है। अगर आपने पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस कर लिया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर टैप करके आपका पास जो मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है वहाँ पर आपको टैप कर देना है, और वहाँ पर आपका पेंडिंग अप्रूवल जो भी है, आपका जो कुछ भी है उसको यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर उसको टैप कर देना है एप्लीकेंट नंबर। ये देखिए मैंने अभी कर लिया है, ये मेरा कुछ आ गया है, ठीक है। तो यही था, बस इतना ही था। तो कुछ इस तरह से स्टेटस चेक किया जाता है, ठीक है।